लेकिन दिल में है वही कि ना कि जब आँखों से पहचान लिया, दिल में ये अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो वो कोटेशन है कि पैरों में जूते हों ना हो, लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए। मन में खुशी भी है और गम भी है। गम तो है ना कि वो है ना कि पिज़्ज़ा दर्द की तलखी को भी हंस के दोस्त। गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है, तो क्या करेंगे। मतलब तकलीफ़ तो होती है कि 8 नंबर से नहीं हुआ। इससे पहले एक बार मेरा 6 नंबर से JRF रुका था। मैं सबसे यही कहता हूँ ना कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं कई बार गिरा हूँ, फिर उठा हूँ और फिर गिरूँगा, फिर उठूँगा। आप हार मत मानिए, है ना। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा और जितनी बार नाकामयाबी सामने आएगी उसको इम्प्रूव करूँगा, कमियों को दूर करूँगा और वन डे आई विल क्वालिफाई JRF एग्ज़ाम। मैं यही कहूँगा कि आप अगर सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो आप अपनी मंजिलों से भटक जाएंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। प्लीज़ बिलीव मी, मैं जितना सब कुछ हासिल किया हूँ ना, मोबाइल ही से पढ़ा हूँ, लेकिन सारी चीज़ों को स्किप करके पढ़ा हूँ। बलरामपुर जिले के मुबारकपुर निवासी रफीउद्दीन ने लगातार 6 बार उर्दू विषय में नेट परीक्षा को पास कर क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले का मान बढ़ाया है। रफीउद्दीन ने बताया कि दिसंबर 2024 में संपन्न हुई परीक्षा में 72.66% अंक प्राप्त किया और JRF 8 अंकों से उनका रुक गया। वर्तमान समय में रफीउद्दीन हाजी इस्माइल महाविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इस सफलता पर हाजी इस्माइल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कमरुद्दीन ने कहा कि रफीउद्दीन की यह उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत और लगन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणादायक है। परिवार और शुभचिंतकों ने उनकी इस उपलब्धि पर हर्ष जताया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे संवाददाता अशोक पाल ने रफीउद्दीन से खास बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं NP न्यूज, मैं हूं आपके साथ अशोक पाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी बलरामपुर जिले के सादुल्ला नगर हाजी इस्माइल महाविद्यालय में है, जहां पर गेस्ट लेक्चरर के पद पर तैनात रफीउद्दीन भाई ने उर्दू विषय में लगातार 6 बार नेट परीक्षा को पास कर जिले का मान बढ़ाया है। आइए समझते हैं कि शुरुआती दौर से लेकर अब तक इनकी शिक्षा में क्या कुछ रुचि रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया अब भाइयों का, यहाँ तक चल कर के आए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। पूरी टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग ये पहल किए हैं और क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के जो अवेयरनेस के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का। मैं सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना यही दूंगा कि मेरा नाम रफीउद्दीन है और मैं खुजवा मुबारकपुर का रहने वाला हूँ और काफ़ी दिन से मैं प्रिपरेशन में लगा हूँ। लगातार मैं कंटिन्यू 6 बार एग्ज़ाम को क्लियर किया। जबकि होता ये है कि नेट एक बार पास कर लो किसी डिग्री कॉलेज में, आप एज अ गेस्ट पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन दिल में है वही कि ना कि जब आँखों से पहचान लिया, दिल में ये अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब फैसला मैं कर लिया कि मुझे JRF क्वालिफाई करनी ही करनी है तो उसके लिए अब चाहे जब तक एग्ज़ाम देना पड़ेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस बार मेरा 8 नंबर से JRF रुका है और जब चौथी बार मेरा नेट हुआ था। आपने शुरुआती ये एग्ज़ाम कब से स्टार्ट किया था? आई थिंक ये 2022 में मैं शुरू किया था। तो फर्स्ट टाइम जब नेट हुआ तो तब भी मैं सोच रहा था कि अभी कॉलेज नहीं ज्वाइन करूँगा। 3-4 बार जब हो गया तो चौथी बार मैं रिज्यूम वगैरह दिया, 3-4 डिग्री कॉलेज में दिया था, तो हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉल्स वहाँ से आई थी कि आप आ जाइए पढ़ाने के लिए। बट ये मेरे पास में था तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया और तब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब JRF के लिए मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। JRF का एग्ज़ाम साल में कितनी बार होता है? 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है और मैं जो एग्ज़ाम दिया वो दिसंबर में दिया था, रिज़ल्ट हाल ही में आया है। फिर जून के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस बार मेरा JRF हो जाए। नहीं भी होता है तो फिर कोशिश करूँगा, है ना। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा और जितनी बार नाकामयाबी सामने आएगी उसको इम्प्रूव करूँगा, कमियों को दूर करूँगा और वन डे आई विल क्वालिफाई JRF एग्ज़ाम। अगर आपकी शुरुआती पढ़ाई के बारे में जानना चाहे लोग, तो शुरुआती पढ़ाई आपने कहाँ से चालू किया था? 5वीं तक तो मेरी पढ़ाई मदरसे में हुई है। फिर 4 साल में हाजी इस्माइल इंटर कॉलेज सादुल्ला नगर से 12वीं तक तालीम हासिल किया हूँ। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी का रुख किया मैं। ग्रेजुएशन में मेरी ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हुई है BA ऑनर्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट से, वो KMC यूनिवर्सिटी से हुई है। फिर MA मैं अवध यूनिवर्सिटी से किया। फिर MA के दौरान मैं सिविल की प्रिपरेशन कर रहा था, तभी से नेट JRF मेरे कई दोस्त क्वालिफाई किए थे तो मैंने भी फैसला किया कि मुझे भी क्वालिफाई करनी है। फिर उसी दौरान मैं नेट एग्ज़ाम जब पास कर लिया तो अब यहाँ ज्वाइन किया हूँ। अब यहाँ घर पे स्टडी रूम बना करके मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूँ। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं और 3 बहन हैं। बड़े भाइयों में बड़ा मैं ही हूँ और बड़ी तीनों बहनों की शादी हो चुकी है और भाइयों में मैं ही बड़ा हूँ।
कहीं ना कहीं समाज में मुआशरे में ये चीज़ें रहती हैं ना कि अब बड़े हो तो अब स्किप करो, चीज़ों को साइड में करो और नई जिम्मेदारियों को संभालो। पापा क्या करते हैं? बट अब्बू मेरे बिजनेसमैन हैं, मुंबई में रहते हैं। अच्छा, तो बड़े में आप ही पढ़ाई करते हैं, जी। छोटे लोग क्या कर रहे छोटे लोग भी पढ़ रहे हैं, एक लोग ग्रेजुएशन में हैं हैं? और एक लोग हिब्स कंप्लीट किए हैं। और इस डिजिटल ज़माने में आजकल एक बहुत ही अहम हो गया है, छोटे छोटे बच्चों या हर किसी के फ़ोन में होता है, तो फ़ोन हमेशा उंगलियों से चलता रहता है या स्क्रॉल होता रहता है, यानी शॉर्ट वीडियो आजकल बहुत चलते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि आप अगर सोशल मीडिया को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो आप अपनी मंजिलों से भटक जाएंगे, कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। प्लीज़ बिलीव मी, मैं जितना सब कुछ हासिल किया हूँ ना, मोबाइल ही से पढ़ा हूँ, लेकिन सारी चीज़ों को स्किप करके पढ़ा हूँ। इतने बेहतर एक्सपर्ट लोग क्लासेस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग स्किप कर देते हैं। जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना है, जो जिसका कोई यूज़ ही नहीं ज़िंदगी में, उसको यूज़ करते रहते हैं। मैं भी अपने आसपास के तमाम बच्चों को देखता हूँ ना कि बहुत बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं सोशल मीडिया पे, रील्स पे, वीडियोज़ पे, जो उनकी ज़िंदगी में यूज़फुल होगा ही नहीं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मतलब इतनी सारी बेस्ट क्लासेस मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं जितनी तैयारी किया हूँ घर ही पे रह करके किया हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और मैं आपके ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी ये नहीं कि शहरों में जाओगे तभी कामयाबी मिलेगी। आप घर पे भी रह करके आप चीज़ों को हासिल कर सकते हो। जैसे है ना कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, ये मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, कंसिस्टेंसी है, तो आप ज़रूर किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हो, कर ले जाओगे। बच्चों के मन में अक्सर यही होता है, जैसे तो उनके मन में यही सवाल होता है कि गुरुजी तो पढ़ाते ही नहीं, पढ़ाई होता ही नहीं, तो हम कहाँ पढ़ने जाएं वहाँ पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ अच्छी क्लासेस आपको मिलती हैं वहाँ क्लास करिए, नहीं मिलती हैं तो आप उसके रीज़न को ढूंढिए, देखिए, बताइए क्यों नहीं क्लासेस होती हैं। अब आप ये कह कर के नहीं टाल सकते हैं कि क्लासेस नहीं होती तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, ये जानना ज़रूरी है, तो उस पर आप वर्क करिए, काम करिए। शिक्षा को लेकर यहाँ के स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहता हूँ ना कि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैं कई बार गिरा हूँ, फिर उठा हूँ, और फिर गिरूंगा, फिर उठूँगा। आप हार मत मानिए, और इफ़ यू विल डू हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, बिलीव योर सेल्फ, तो वन डे यू विल बी सक्सेस। आप मेहनत करेंगे, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हार तो हो ही जाएगा जीआरएफ की एग्ज़ाम। बिल्कुल, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पूरी लगन से, ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं पूरा इरादा कर लिया हूँ, मुझे जेआरएफ चाहिए तो चाहिए, उसके लिए चाहे जितनी। इस बार कितना नंबर से आपका बैक लगा था? इस बार मेरा 8 नंबर से जेआरएफ नहीं हुआ। कट ऑफ 226 नंबर गई है, 218 नंबर मैं स्कोर किया हूँ, 8 नंबर से मेरा जेआरएफ रुका है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करूँगा, कहाँ मुझसे कमियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को तलाशूँगा, उस पर वर्क करूँगा। टेस्ट सीरीज़ वगैरह मैं कुछ छोड़ दिया था, उसको लगाने की कोशिश करूँगा। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होता है उसको मैं नहीं लगाया था, इस बार उसको लगाऊंगा। फिर और कुछ अलग से टेस्ट सीरीज़ टॉपर टास्क को देख करके अपनी कमियों को सुधारूंगा, और नेक्स्ट टाइम मैं इंप्रूव करके जेआरएफ निकालूंगा, ज़रूर निकालूंगा। यानी मन में खुशी भी है और गम भी है। गम तो है ना कि वो है ना कि पिज़्ज़ा दर्द की तलखी को भी हंस के दोस्त। गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है, तो क्या करेंगे। मतलब तकलीफ़ तो होती है कि 8 नंबर से नहीं हुआ। इससे पहले एक बार मेरा 6 नंबर से जेआरएफ रुका था, फिर एक बार 4 नंबर से रुका था। तो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत मजबूती हो गई है कि ठीक है, हाँ, हम ही गिर रहे हैं तो हम ही उठेंगे ना, हम ही पास करेंगे इस एग्ज़ाम को। तो कोशिश करते रहेंगे। जून में भी एग्ज़ाम, एक्चुअली मेरे साथ ना एज का मसला है ना अटेम्प्ट का मसला है। कई बार ये होता है ना कि जब एज ख़त्म होने लगती है आपकी, तब आप ज़्यादा अफसोस होता है कि अब तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसमें एज लिमिटेशन भी है ना, कैटेगरी वाइज। कितना है? जैसे 35 साल प्लस अगर आप हो रहे हैं उसमें जनरल कैटेगरी में, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। OBC में थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। तो कहने की बात ये है ना कि मुझे इन सब बातों का ज़्यादा अफसोस नहीं है। अभी सारी चीज़ें मेरे पास सेफ हैं, तो मैं इंशाल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? 26 प्लस। शादी वादी करने का विचार? प्रेशराइज तो बहुत करते हैं घर वाले, लेकिन इरादा यही है कि मतलब जेआरएफ वगैरह होने के बाद ही सोचेंगे, अभी नहीं। विदाउट नो जेआरएफ नो शादी, नो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कोशिश करेंगे। यानी जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसको हासिल करके ही शादी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक जेआरएफ नहीं होगा तब तक सोचेंगे ही नहीं इसके बारे में। वैसे खेल में क्या पसंद है? क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। तो इस समय क्रिकेट खेलते हैं या टाइम नहीं मिल पाता, सब सारी चीज़ें छूट गई हैं। पढ़ाई इतना ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस है ना, इसमें आप फर्स्ट पेपर को कवर करना है, 10 यूनिट उसमें है।
फिर सेकंड पेपर को आप कवर करेंगे जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, 10 यूनिट उसमें है, इतना 10-20 यूनिट आपको पढ़ना है। अब कम से कम 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करोगे तब चीज़ों को कवर कर पाओगे। गांव में घूमने वगैरह जाते हैं कि नहीं? नहीं, गांव में नहीं जाता हूँ, बस घर से निकल करके नमाज के लिए जाता मैं हूँ। इसलिए पूछा क्योंकि मैं आपके गांव में गया था। हमने ये पूछा कि आपके यहाँ कोई उर्दू विषय में छात्र पास हुआ है तो उसको जानते हैं, रफ़ीउद्दीन नाम है। कहीं अरे वही भैया जो हमेशा दिन रात पढ़ता ही रहता है, कॉलेज जाता है। हाँ हाँ, सही बात है कि मतलब बहुत सारे लोग मुझे गांव में देखते भी नहीं हैं। बस मैं कॉलेज के लिए इधर चला आया, नमाज के लिए उधर चला गया, बस इससे ज़्यादा मैं कहीं नहीं जाता हूँ। पापा के नाम से और भाइयों के नाम से ही आपको जानते हैं? हाँ, अब वो तो काफ़ी संघर्ष किए हैं, आज भी कर रहे हैं। अगर वो ना करते मुंबई में तो शायद मैं यहाँ ना खड़ा होकर के आपके सामने इंटरव्यू ना देने के लायक होता। उनका संघर्ष बहुत ज़्यादा है, मैं कभी डिनाई नहीं कर पाऊँगा। वो मुझसे हमेशा यही कहते हैं कि बस आप इस लेवल की पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि वो पढ़ाई आपके काम आए, दूसरों के भी काम आए, और बस आप जहाँ भी जाओ बोलो ना मेरा नाम आए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अगर मोटिवेशन मुझे कहीं से मिला है ना, मुझे अपने अब्बू से मिला है। कई बार मैं सोचता हूँ बैठ करके तन्हाई में ना कि तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि मतलब एक शख्स जो मुंबई में रह करके इतनी मेहनत करते हैं मेरे लिए, और यहाँ पर इतना बेहतर सेफ जोन मुझे दिए हैं, अच्छी स्टडी रूम दे दिए हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं सभी बच्चों से आपके चैनल के ज़रिए से कहूँगा ना कि जो भी आपको पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं उस सपोर्ट को बहुत बारीकी से एनालिसिस करो, और कैसे करते हैं, किस कंडीशन में रह करके करते हैं। जिस दिन आप एनालिसिस कर ले जाओगे तो कभी मतलब आप पढ़ाई से दूर नहीं जाओगे, और पढ़ाई में अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी आपको, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी किताबें, अच्छा पढ़ना, अच्छा सीखना, अच्छी जगहों पे जाना, अच्छी चीज़ें सीख करके आगे बढ़ना, समाज को एक बेहतर डायरेक्शन देना, ये सब सारी चीज़ें अगर पॉसिबल है किसी फील्ड में तो बस एजुकेशन ही है। और लास्ट इसमें एक लाइन जो मुझे बहुत है ना कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो वो कोटेशन है कि पैरों में जूते हो ना हो लेकिन आपके हाथों में किताबें होनी चाहिए, और एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ चेंज द एंटायर वर्ल्ड। तो हम अपने आप को तो बदल ही सकते हैं, माशरे को बदल सकते हैं, सोसाइटी को बदल सकते हैं, लोगों को भी एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने अब्बू की मेहनतों से बहुत प्रभावित हूँ, मैं देखा हूँ उनको मेहनत करते हुए। तो मैं कहता हूँ जितनी मेहनत वो बिजनेस में करते हैं उसका आधा हिस्सा अगर मैं पढ़ाई में कर दूँगा तो मैं बहुत दूर निकल जाऊँगा। और यही मैसेज मैं सभी बच्चों को आपके चैनल के ज़रिए से दूँगा कि इस दौर में ना सपोर्ट जो करते हैं आपको, आप बहुत खुशकिस्मती अपनी मान लीजिए और मेहनत करते रहिए, और मंजिल ज़रूर मिलेगी। पूरी ज़िम्मेदारी ईमानदारी से मेहनत करोगे तो किसी भी फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये हमारे साथ रफ़ीउद्दीन भाई थे। इन्होंने नेट परीक्षा में लगातार 1 नहीं 2 नहीं लगातार 6 बार उर्दू विषय में पास किए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ नंबर की वजह से इनको मायूसी देखने को मिली। इस डिजिटल ज़माने में जो लोग शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं उनको इनसे एक सीख लेनी चाहिए कि इस कंपटीशन के दौर में रील को छोड़कर शिक्षा पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी जगह पर होंगे जो अपने ज़िले, अपने लोगों का नाम रोशन करेंगे। अशोक पाल, NP न्यूज़, बलरामपुर।